अक्सर ऐसी अमवात का तज़किरा सुनते रहते हैं जो कैंसर की वजह से होती हैं। ये मर्ज़ रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? वजूहात क्या हैं? वो ये है कि ये ज़िंदगी की एक ऐसी बिगड़ी हुई किस्म है जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंट्रोल ना रहे। कैंसर ये है कि उन्हीं सेल्स के अंदर जिन्होंने नॉर्मली अपने एक साइकिल में फॉलो होना है, वो साइकिल अपना गैर ज़रूरी तौर पे लंबा कर लें और लंबा करते करते वो ये कहें कि अब हम इधर ही टिक गए, अब हमने कहीं नहीं जाना। सबसे बड़ा इस वक्त जो फैक्टर है ना, वो ये है कि आप देखें इंसानी जिस्म के अंदर जो चीज़ें बाहर से जाती हैं उसमें खुराक है, सही, पानी, हवा, ये तीनों चीज़ें ना खालिस हो चुकी हैं। बिल्कुल सही। ये क्या मौरूसी भी हो सकता है? ये बिल्कुल मरूसी हो सकता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। एबी मीडिया के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, हम अक्सर ऐसी अमवात का तज़किरा सुनते रहते हैं जो कैंसर की वजह से होती हैं, और ये कसरत से हम सुनते हैं अपने अजीज़ों में, जानने वालों में, जबकि कुछ अर्सा पहले ऐसा नहीं था। अगर बहुत कम ऐसे वाक़यात होते थे या ऐसी कोई मौत सुनते थे कि यह मौत कैंसर की वजह से हुई है। ये मर्ज़ रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं? इससे बचाव कैसे, एहतियाती तदाबीर क्या हैं? इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर उज़ैर सुरैया साहब। आप माहिर, बल्कि सीनियर माहिर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। पहले हम इनसे बहुत से मौज़ूआत पे गुफ्तगू सुन चुके हैं, लेकिन आज जो गुफ्तगू है वो इनके शोबा से मुताल्लिक़ है और ख़ास इसी के वो स्पेशलिस्ट हैं। तो आज हम उनसे बड़ी रहनुमाई लेंगे। ये प्रोग्राम गौर से सुनिएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज पता चलेगा कि आप अपने फ़न में कितना यद-ए-तुला रखते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। तो पहली बात ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये कैंसर होता क्या है बुनियादी तौर पर? ये जिस्म में पैदा कैसे होता है और ये है क्या चीज़, किस बला का नाम है? जी सईद भाई, आपके जो है ना वो बुलाने का बहुत शुक्रिया। और डायरेक्टली आपने जो क्वेश्चन पूछे बड़े रेलिवेंट हैं और मुतल्लिका हैं, और उनके जवाब से ही हम बात शुरू करते हैं। तो कैंसर क्या है, इसका 100% एक्यूरेट जवाब अभी तक आप समझ लें कि जो माहिरीन हैं या साइंस है ना, 100% एक्यूरेट जवाब अभी इसका कोई नहीं। और किसी भी सवाल का शायद 100% एक्यूरेट जवाब नहीं होता, लेकिन करीब तरीन जो जवाब है वो ये है कि ये ज़िंदगी की एक ऐसी बिगड़ी हुई किस्म है जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंट्रोल ना रहे। सही। तो वो एक शायर का, पुराने का बड़ा अच्छा शेर भी है कि ज़िंदगी जो है वो क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब। तो मौत को भी वो क्या है कि वो इस तरतीब का बिगड़ना या परेशान होना। सही। तो कैंसर बुनियादी तौर पे जो आपके नॉर्मल जिस्म के सेल हैं या खुलिये हैं, उनके ऊपर से जब हर तरह का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, यानी वो मादर पिदर आज़ाद हो जाते हैं। सही। तो उनके अंदर ये अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एक बैलेंस एक रखा है, एक साइकिल रखा है, सलाहियत रखी है कि हर चीज़ अपने मदार में घूमे। जब उसका काम मुकम्मल हो जाए तो फिर वो अगले मरहले में जाने से कबल किसी अगली चीज़ को अपना वो पकड़ाए और उसके बाद साइड पे हो जाए। सही। तो जिस्म में जितने भी खुलिये हैं वो अल्लाह ताला ने उनका निज़ाम बना रखा है कि उनकी एक लाइफ है, तरतीब है। उन्होंने वो उस अपने टाइम को पूरा करना है। टाइम को पूरा करने के बाद जब उनका काम ख़त्म हो जाना है तो या उन्होंने सो जाना है या उन्होंने अपने आप को ख़ुद ख़त्म करके अपना जो वो शम्मा है या मशाल है वो अगले को पकड़ा देनी, रिप्लेसमेंट दे देनी। कैंसर ये है कि उन्हीं सेल्स के अंदर जिन्होंने नॉर्मली अपने एक साइकिल में फॉलो होना है, वो साइकिल अपना गैर ज़रूरी तौर पे लंबा कर लें और लंबा करते करते वो ये कहें कि अब हम इधर ही टिक गए, अब हमने कहीं नहीं जाना। और ना सिर्फ कि वो टिक जाएं, बल्कि वो अपनी जो अफजाइश है उसका एक निज़ाम बना लें और निज़ाम बना के वो हर उस कैद व पाबंदी से आज़ाद हो जाएं जिसमें बाकी पूरे जिस्म के जो नॉर्मल खुलिये हैं उन्होंने अपने आप को पाबंद रखा हुआ है। तो आज़ादी, मादर पिदर आज़ादी, चाहे वो इंसानी माशरे में हो या इंसानी जिस्म में हो, वो कैंसर ही होती है। तो कैंसर की जो करीब तरीन जो साइंटिफिक तारीफ़ है वो यही है। सही। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह कोरोना कहते थे वायरल,
एक से दूसरे को चलता है, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो मुतअद्दी या वायरल हो जाती हैं। क्या ये भी वायरल है? रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा क्यों हो रहा है? ये आपका जो सवाल है ये पिछले के साथ ही अगर हम इसको जोड़ के बताएं कोई भी जो खुलिया है जब वो अपने नॉर्मल मदार में से निकल के अपने नॉर्मल अपने सारे जो उसके मामूल हैं जिसके अंदर वो पाबंद था उनसे निकलता है, उस निकलने के अमल को आप एक तब्दीली कह लें जो जीनियाती सतह पे आती है। जीनियाती सतह पे इस तब्दीली को साइंटिफिक ज़बान में ना म्यूटेशन कहते हैं। सही। म्यूटेशन जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा इम्कान पैदा होगा कि कैंसर बनेगा किसी खुलिये के अंदर। सही। अब होता ये है कि पहले तो ये पता ही नहीं था ना कि ये बनता क्यों है। अब एक आइडिया मिल चुका है कि ये म्यूटेशन होती है जीनियाती तौर पे खुलिये के अंदर उसके डीएनए में, जिसकी वजह से उसका डीएनए चेंज होता है खुलिये का और वो आम सेल से कैंसर का सेल बन जाता है। इस म्यूटेशन के होने में जो अमल दखल है जिन बैरूनी चीज़ों का, जिन बैरूनी अवामिल का, वो अवामिल बहुत बढ़ चुके हैं। अच्छा, वो अवामिल क्या हैं? सबसे बड़ा इस वक्त जो फैक्टर है ना वो ये है कि आप देखें इंसानी जिस्म के अंदर जो चीज़ें बाहर से जाती हैं उसमें खुराक है, सही, पानी, हवा, ये तीनों चीज़ें ना खालिस हो चुकी हैं। बिल्कुल सही। हवा है, उसके अंदर आलूदगी है, उसके अंदर न जाने क्या क्या कुछ मिला हुआ है, धुआं, फैक्ट्रियों की जो सारी आलूदगी है वो, और ये जो आप जलाते हैं चीज़ें उसकी वजह से पूरी फ़ज़ा अभी आप तो कई सालों से स्मोग होती है तो आपको बाकायदा वो गंद नज़र आ रहा होता है उसके अंदर कि जो अंदर। अब आप देखें कि हर सांस के साथ आप फेफड़े में जहर उतार रहे हैं। फिर आप खुराक पे आ जाएं, खुराक में कोई चीज़ खालिस नहीं है, उसके अंदर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो ये स्प्रे होते हैं, सही सही, इनकी मिलावट से लेके फर्टिलाइज़र की जो चीज़ें हैं ना खालिस, उनकी मिलावटों से लेके न जाने क्या क्या कुछ मिला हुआ है। और फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें पहुंचती हैं तैयार होने के लिए तो वो जिन तेलों में फ्राई होती हैं जी जी, और जिन चीज़ों के साथ उनको मसालों के साथ बना के खाया जाता है, उन मसालों के अंदर से कौन सी चीज़ आपको कहाँ से खालिस मिलती है ये किसी को भी नहीं पता। सही। फिर आप पानी पर आ जाएं। पानी के अंदर इस वक्त जो ज़मीनी पानी है उसमें बहुत सी फैक्ट्रियां जो अपना सारा कचरा और सारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो ज़मीन के अंदर करती हैं। वो ज़मीन से लीक होके ज़मीन के अंदर जो पानी है उसमें जाता है। फिर जो सीवरेज है वो उसके साथ मिक्स होती है, न जाने कहाँ कहाँ से उसके अंदर आलूदगी पैदा होती है। ये सारी तीनों चीज़ें, खुराक और हवा और पानी, ये किसके जिस्म में जाएगा? हमारे जिस्म में। सही। अब इंसानी जिस्म के अंदर इसको, इस सारे मवाद को कुछ ना कुछ बेहतर करने की, बर्दाश्त करने की एक सलाहियत है, लेकिन वो एक लेवल तक है। उस लेवल से ऊपर जब ये चीज़ें आती हैं ना तो वो खुलियों को बराह रास्त उनके डीएनए को मुतासिर कर सकती हैं। सही। म्यूटेशन होने का जो रेट है या म्यूटेशन होने का जो रफ्तार है, अगर आज से बिलफर्ज 50 साल पीछे चले जाएं, 60-70 साल पीछे चले जाएं, तो जो रफ्तार उस वक्त थी उसकी निस्बत आज वो दुगनी या तिगनी हो चुकी है। अच्छा। वो रफ्तार ज़्यादा होने के सबब म्यूटेशन ज़्यादा हो रही हैं। म्यूटेशन ज़्यादा होने के सबब आम खुलिये का कैंसर के खुलिये में कन्वर्ट होने का जो इम्कान है वो भी तो डबल ट्रिपल हो गया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है। कोरोना या दीगर वायरस तो जैसे सांस लेने से एक दूसरे के साथ जो है ना वो मेल मिलाप से फैलते हैं, जो मुतअद्दी मर्ज़ होते हैं। जी जी। लेकिन ये मर्ज़ मुतअद्दी नहीं है, उसके बावजूद ही इतनी तेज़ी से इसलिए फैल रहा है कि आपका पूरा माहौल जो है ना वो ना खालिस, ना पाक और आलूदगी से भरपूर हो चुका है। इस वजह से डॉक्टर साहब ये एक ज़मीनन सवाल है कि अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारे लोगों ने टूथपेस्ट जो है ये कहते हैं ये बहुत बड़ा कैंसर है। वो उनकी बातें सुन के तो लगता है सुबह कैंसर हो जाना। ये अब इसके अंदर जो है ना ये जो टूथपेस्ट के हवाले से, सिर्फ टूथपेस्ट के हवाले से नहीं, अभी इस वक्त अगर आप सोशल मीडियाई माहिरीन की गुफ्तगू सुने तो उसमें वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का अलग अलग जिक्र करते हैं, टूथपेस्ट से शुरू करके ब्रॉयलर जी, फिर उसके बाद वो और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर एक एक का नाम लेके बाकायदा कि इससे कैंसर होता है, इससे कैंसर होता है, इससे कैंसर होता है। एक अमूमी प्रिंसिपल जो है ना या एक रहनुमा असूल अगर हम उसको तय करें वो ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि
इंडस्ट्री में बनी है या उसके अंदर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई केमिकल का आंसर है, वो कभी भी 100% इंसानी सेहत के लिए मस्बत नहीं हो सकती। सही। अच्छा, अब अहम तरीन बात यह है कि अगर वो चीज़ 100% इंसानी सेहत के लिए कभी अगर मस्बत नहीं हो सकती तो उसके अंदर मनफियत का आंसर कितने फ़ीसद है? सारा जो बहस है वो इस पे है। अगर कैंसर को बराह रास्त किसी चीज़ के साथ लिंक किया जा सकता है ना, जो हमारे आम इस्तेमाल में आती हैं चीज़ें, उसमें सिगरेट है, सही, हर वो चीज़ जिसमें तंबाकू है उसमें हुक्का भी शामिल है, सिगार, पाइप, बीड़ी, कुछ भी, नस्वार, पान, गुटखा, छालिया, सुपारी, ये जो चबाते हैं लोग, सुपारी भी, जी बिल्कुल, सिर्फ सुपारी के अंदर भी कुछ उसमें फैक्टर होता है सही, उसका, और उसकी भी अक़साम है बहुत सारी। ठीक है, तो बेहतर ये है कि उसको अवॉइड कर लिया जाए। ठीक है। अच्छा, फिर आम जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके अंदर ये मखसूस चीज़ें, और तीसरी और अहम तरीन चीज़ शराब है। अच्छा अच्छा। बज़ाहिर ज़ाहिर है कि हम इस वक्त जिस माहौल में बैठे हैं या जो हमारा हल्का अहबाब है उसमें तो ये इसका इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं होंगे, जी जी। लेकिन आप इस बात से हैरान होंगे कि अगर आप देहात की तरफ चले जाएं तो शराब पानी की तरह इस्तेमाल होती है। जी जी, शहरों में भी बहुत, शहरों में भी बहुत है, देहातों में बहुत है, और ख़ुसूसन चंद जो एलीट क्लास और जो बिल्कुल जो देहाती क्लास है उसके अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इन 3 चीज़ों के अलावा जितनी भी अशियाँ हैं उनके बारे में एक बहस की जा सकती है कि इसके अंदर कितना आंसर है कि इससे कैंसर हो सकता है। सही सही। लेकिन जो साबित शुदा चीज़ें हैं ना वो ये हैं जो हमारे इस्तेमाल में। सही। अब आप टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, जो खुशबू लगाते हैं, डिओड्रेंट, अच्छा, और इसको कहते हैं पर्सनल केयर आइटम्स, यानी जो इंसान अपनी पर्सनल हाइजीन केयर करता है, ये सारे आइटम उसमें शामिल होते हैं। इनके अंदर 2 कंपाउंड ऐसे हैं, पैराबेन और एक गालिबन पैराकोलेट है या इस किस्म का उसका नाम है। ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनके साथ एक लिंकेज कैंसर का जोड़ा गया है। अब अगर कोई समझदार है ना तो अगर वो सिर्फ ये सर्च कर ले कि ये किस किस चीज़ में शामिल है, उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर ले, ये भी आसान काम नहीं है। सही। अगर आपने कोई एडवाइस लेनी है ना इसके हवाले से, तो वो सादा सी एडवाइस ये है कि अगर आप ऊँट निगलने से परहेज़ कर लें तो मच्छर छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही। वो जो ऊँट हम निगल रहे हैं ना, वो ये है कि हमारा पूरा जो माहौल है वो जिन चीज़ों ने आलूदा किया हुआ है वो उससे हम जान नहीं छुड़वा रहे। मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट को रेगुलेट नहीं कर रहे, गाड़ियों को जो धुआं छोड़ती हैं उनको रेगुलेट नहीं कर रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा नहीं कर रहे, अपनी खुराक को खालिस करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन हमने मच्छर छानने शुरू किए हुए हैं। हम टूथपेस्ट के पीछे पड़ गए हैं, शैम्पू के। पहले हमारे यहाँ पे जो लोगों की ज़ाती जो सफाई और उसका निज़ाम है वो इतना ख़राब है कि आप इन चीज़ों को जब पहले बड़ी चीज़ों को देखना चाहिए। हाँ जी, पहले बड़ी चीज़ों को देखें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आएँ, चूँकि असल डैमेज तो वहाँ हो रहा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में कितनी किस्म का कैंसर फैला हुआ है? पाकिस्तान में तकरीबन जिस्म के जितने अज़ा हैं हर उज़्व का अलग अलग कैंसर हो सकता है, और हर एक उज़्व का कैंसर पाकिस्तान में पाया जाता है। अच्छा, कसरत किसकी है? सबसे ज़्यादा जो कसरत है जिस कैंसर की पाकिस्तान में ख़वातीन में, वो ब्रेस्ट का कैंसर है, यानी कि छाती का कैंसर। अक्टूबर उसकी आगही का महीना भी है ब्रेस्ट कैंसर का। वो टेलीफोन पे आप उसकी वो टोन भी सुनते होंगे कि अपनी वो करें, स्क्रीनिंग करवाएं और सारा कुछ, बहुत सारी उसकी आगही मुहिम चलती भी रहती है। तो ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्रेस्ट का कैंसर है, छाती का। और मर्दों की तरफ अगर आप आ जाएं तो मर्दों के अंदर बहुत सारे कैंसर हैं कसरत में। छाती का कैंसर, फेफड़े का कैंसर यानी जिसको कहते हैं, और दूसरे नंबर पे आंत का, बड़ी आंत का, और तीसरे नंबर पे प्रोस्टेट यानी गुदूद का। ये मर्दों के अंदर इन कैंसर्स की ज़्यादा फरावानी है। जो ब्लड कैंसर है उसकी कितनी गिरेशन? जो ब्लड कैंसर है गो के बाकी कैंसरों की निस्बत वो 5वें या 6ठे नंबर पे आता है, लेकिन उसकी अहमियत ये है कि वो अग्रेसिव बहुत है। जो ब्लड का कैंसर है उसके अग्रेसिव होने की वजह यह है कि ज़ाहिर है ब्लड तो पूरी बॉडी में जी जी उसके, तो इसकी वजह से टाइम लिमिट कम, हाँ टाइम लिमिट भी कम है, और वो बहुत तेज़ी से बड़ा जो है ना वो मुतशद्दद तरीके से वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही।
डॉक्टर साहब, इसकी इब्तदाई अलामात, क्योंकि हर बंदा पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपनी स्क्रीनिंग करवा सके, बुनियादी तौर पर टेस्ट करवा सके। हमेशा अक्सर जो हमारा मुतवसत तबका वो और उससे लो, उसको तब पता चलता है जब आखिरी स्टेज हो चुकी होती है। अलामात क्या होती हैं? इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो आम कोई अमूमी अलामात का जो ज़िक्र है ना, वो कभी भी पूरा कम्प्रीहेंसिव या मुकम्मल इसलिए नहीं हो सकता कि हर उज़्व का अलग अलग कैंसर उसकी अलग अलग अलामत। जी जी। लेकिन अगर एक मोटी सी बात की जाए तो हर वो शख्स जिसका के वज़न बग़ैर कोशिश किए कम हो रहा है और मुसलसल उसकी सेहत गिर रही है, जिसकी उसको ख़ुद भी पता नहीं चल रहा कि क्या वजह है, उसका कोई बुखार ऐसा है जो चल रहा है और उसको समझ में नहीं आ रही कि ये बुखार मुझे कैसे हो जाता है। उसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से अनड्यू यानी कि जिसकी कोई वजह समझ नहीं आती, कोई खून आना, जैसे मिसाल के तौर पे ख़वातीन में जो बच्चे वाली जगह है वहाँ से खून आना, पेशाब वाली जगह से, पखाने वाली जगह से खून का आना, ये हो रहा हो, या कोई जिस्म पे ऐसा ज़ख़म बन रहा हो जो भर ना रहा हो, और या जिस्म में गिल्टियों का ज़हूर हो किसी जगह। ये 6 या 7 अमूमी अलामात हैं कि जब ये किसी में आए तो उसको फ़ौरन सोचना चाहिए कि मुझे कैंसर के हवाले से देखना अपने आप को। डॉक्टर साहब, ये क्या मौरूसी भी हो सकता है? ये बिल्कुल मौरूसी हो सकता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने जब इसको आगाज़ किया था गुफ्तगू का, तो हमने उसमें ये बोला था कि कैंसर बुनियादी तौर पे उसका कैंसर का एक फ़ैक्टर जीनियाती है। सही। यानी कि वो चीज़ जो खुलिये हैं, जो आम खुलिये हैं, जब उनके अंदर कैंसर बनता है तो कैंसर बनने से पहले उनमें जीनियाती तब्दीलियाँ आती हैं। सही सही। जीनियाती तब्दीली का मतलब ये है कि डीएनए वालदैन से बच्चों को मुंतकिल होता है। सही। और वालदैन को उनके वालदैन से, यूँ चलते चलते वो सारा पुरखों में चलता है। अब इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि अगर किसी के वालदैन की जो उन्होंने आगे डीएनए ट्रांसफ़र किया है किसी को, उस डीएनए के अंदर ही प्रॉब्लम हो, तो वो प्रॉब्लम भी बच्चों को आगे मुंतकिल होगी, उनके बच्चों को भी मुंतकिल होगी और उनके बच्चों को भी होगी। सही। तो अगर कैंसर से मुतल्लिका जो जीन्स हैं वो किसी के अंदर मरूसी चल रही हैं तो उसका मरूसी लिंकेज अपने आप बन जाएगा कैंसर। सही। इसमें अहम तरीन आपको इसकी जो है ना, आप समझें कि एक मिसाल, वो ब्रेस्ट कैंसर मैंने आपको बताया कि वो बड़ा कॉमन है ख़वातीन में। हर 8 में से 1 खातून अपनी ज़िंदगी में इसका शिकार होती है। अच्छा, इतना कॉमन है। इसके बारे में ये देखा गया है कि एक ऐसी खातून जिसकी वालदा, बहन, वालिद या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या बेटी, उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर अगर तशख़ीस हुआ है तो किसी आम खातून की निस्बत उसका इस बीमारी में मुब्तला होने का जो चांस है वो 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि इस बात का इम्कान हो जाएगा कि इसके अंदर भी वो जीन्स हैं। जीन्स, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये आपने बताया कि ख़वातीन में तो ज़्यादा है, क्या पाकिस्तान में ख़ासकर कोई इलाके भी ऐसे ख़ास हैं जिसमें ज़्यादा ये? जी बिल्कुल, आपका बहुत ये भी बड़ा रेलिवेंट सवाल आपने पूछा है। जैसे हमने बात की है ना कि हर वो फैक्टर या वो तमाम अवामिल जिससे म्यूटेशन का रेट बढ़ जाए, यानी कि जीनियाती तब्दीलियों के इम्कान पजीर होने का जो रेट है या रफ्तार है वो बढ़े, सही, वो कैंसर की बढ़ोतरी का सबब बन सकती हैं। इसमें जो सबसे अहम एक चीज़ होती है ना, वो रेडिएशन होती है। ठीक है। जो ताबकारी असरात हैं। पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पे ज़मीनी तौर पे ताबकारी जो अनासिर हैं, एलिमेंट्स, वो ज़्यादा हैं, या जहाँ पे जो एटमी मामलात होते रहे हैं, वहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं वो रेडिएशन आम जगहों की निस्बत ज़्यादा है। उन इलाकों से कैंसर के ज़्यादा केस तशख़ीस होते हैं। फिर दूसरी बात है कि जिन इलाकों में आलूदगी की जो शरह है, आलूदगी का जो सारा मामला है वो ज़्यादा है बाकी दूसरे इलाकों से, वहाँ पे भी ज़्यादा कैंसर है। और तीसरी इसमें अहम बात ये है जो मैं इस फोरम के थ्रू पहुँचाना चाहता हूँ, जो फ्रेश फूड आइटम है, मिसाल है जो आप सब्ज़ियाँ ख़रीद के बना लेते हैं, आप गोश्त ख़रीद के वो बना लेते हैं, वो कदरे महफूज होता है, चूँकि वो फ्रेश होता है, वो पक जाता है, उसके अंदर से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं।
जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक में जो ठंडे इलाके हैं ना, वहाँ पे कुछ चीज़ों को नमक लगा के या धुआं लगा के सुखा लिया जाता है। सही। खुसूसन गोश्त को, वो जो गोश्त होता है ना जिसको सुखा लेते हैं, इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में क्योर्ड मीट्स। सही। क्योर्ड मीट्स खाने वाले इलाकों में मैदे के और ये जो मैदे की नाली है ना, इसके कैंसर की शरह मेरा ख्याल है कि 2 या 3 गुना ज़्यादा है आम इलाकों की। अच्छा। तो इसीलिए जब भी खुराक आप इस्तेमाल करते हैं तो एक मोटी सी बात हम आपको ये बताएंगे कि जो डब्बे में चीज़ें आती हैं ना, डब्बों में, मिसाल अगर आपने गोश्त खाना है तो उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप गोश्त ख़रीदें, उसको बनाएं और खा लें। दूसरा तरीका ये है कि आप चिकन नगेट्स का डब्बा ख़रीदें, उसको फ्राई करें और खाएं। इन दोनों में जो फ़र्क है ना, वो उसको समझ जाएं अगर आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा कैंसर की शरह हर उस चीज़ से बढ़नी है जो प्रोसेस्ड है, जो डब्बों में आता है। सही है। जो क्योर्ड है यानी कि सुखा के उसको पुराना कर लिया जाता है, उसमें शरह ज़्यादा हो सकती है। यानी जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, आप देखें आलूदगी कम होना नेचर के करीब होना है। जी जी। फ्रेश जो फूड आइटम है वो इस्तेमाल करना नेचर के करीब होना है। बिल्कुल सही। और इसमें तीसरा बड़ा आंसर है आपके अगले सवाल से पहले, स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है। अच्छा। उभरती हुई जो रिसर्च है कि जो मेंटल स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, जो कि आज के दौर में मेरा ख्याल है कि पुराने तमाम अदवार की निस्बत ज़्यादा हो चुकी है, उसका भी इसके साथ लिंक जोड़ा जा रहा है। तो नेचर के करीब होने में एक चीज़ ये भी है कि आप मेंटली रिलैक्स रहें। बिल्कुल सही। सही। डॉक्टर साहब, ये इब्तिदाई तशख़ीस के लिए ख़ासकर हमारे पाकिस्तान में या शहरों में सहूलियात का क्या? सहूलियात बड़े शहरों में तो अमूमी तौर पे सहूलियात काफ़ी हैं। ठीक है। यानी अगर कोई शख्स हमारे पास आता है ना और वो कहता है कि आप हमारी स्क्रीनिंग कर दें और हमें इस कैंसर के हवाले से हमारे शुबे हैं, हम उसकी स्क्रीनिंग बड़े आराम से करवा लेते हैं। लेबॉर्ट्रियाँ भी हैं, रिलायबल भी हैं। छोटे शहरों में इस बात का खसूसन प्रॉब्लम है, और उन लोगों में जिनमें वाज़ेह तौर पे कैंसर की अलामतें नज़र आ रही होती हैं, उनको भी टेस्टिंग के लिए या उनके पास माली वसाइल नहीं है। अगर माली वसाइल हैं तो उनको बड़े शहरों में जाना पड़ता है उसको। सही। डॉक्टर साहब, ये इलाज सस्ता या बेहतर इलाज, सस्ता जो कहते हैं वो तो ज़ाहिर बात गवर्नमेंट का ही होगा, तो बेहतर इलाज गवर्नमेंट के इदारों में है या प्राइवेट में? ये जो सवाल है ये भी बड़ा पेचीदा है। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं ना, वहाँ पे जिस चीज़ की कमी है इस वक्त वो है दवाई। इसकी जो दवाएं हैं ना कैंसर की, वो सोफिस्टिकेटेड हैं, वो महंगी हैं और उनके ऊपर अच्छा खासा ख़र्चा आता है। हुकूमत अगर चाहे भी तो शायद तमाम दवाई जो कि कैंसर के किसी मरीज़ को चाहिए वो फ़राहम नहीं कर सकती अपने अस्पतालों में। जब हम इस बात का इदराक कर लेते हैं तो फिर इस सवाल का जवाब भी इसी के अंदर ही पिन्हा है कि अगर आप सरकारी इदारों में दवाई भी पूरी नहीं कर सकते तो इसका मतलब ला मुहाला बेहतर इलाज आपको प्राइवेट सतह पर ही मिलेगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये किस सतह तक इसका इलाज मुमकिन है और किस सतह के बाद बस आप समझते हैं कि अब इलाज नहीं हो सकता? जितना अर्ली, जितना जल्दी इसकी तशख़ीस हो, जितनी पहली स्टेजों में ये सामने आ जाए, उतना ही इसका जो इलाज करना और उसके इलाज के कामयाब होने का इम्कान बढ़ जाता है। सही। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई कैंसर ऐसे भी हैं कि इवन चौथी स्टेज पे भी आ जाएं तो उसमें भी किसी हद तक हम कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें इलाज ऑफ़र कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो 2 कॉमन तरीन कैंसर हैं, प्रोस्टेट का और ब्रेस्ट का, इवन चौथी स्टेज भी खुदा ना खास्ता पे कोई आ जाता है तो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं और लोग लंबे अरसे के लिए भी ज़िंदा रह लेते हैं। अच्छा। सब आप मुख्तसर एक हमें नाज़रीन को बताएं कि एहतियाती तदाबीर, बीच में अगरचे आपने बता दी हैं, लेकिन एक मैसेज में कि एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? अगर एक जुमले में इसको खुलासा करें तो वो जो आपने बोल दिया कि आप नेचर के करीब रहें। नेचर के करीब रहने के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं 8-10 चीज़ें आपको बता दूं। सिगरेट, सही, शराब, हर किस्म का नशा, इसको छोड़ दें। सही। अपनी ज़िंदगी के अंदर खालिस जो ग़िज़ा है, खालिस पानी और खालिस हवा को दाखिल कर लें। सादगी और एक्सरसाइज को अपना वतीरा बना लें। बिल्कुल सही। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल कर लेते हैं तो इस बात का इम्कान कि आपको कैंसर होगा, इंसानी तौर पे जितनी कोशिश हो सकती है ना वो करके आप कम कर लेंगे, उससे आगे मुकद्दर है।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने थोड़े वक्त में बहुत कीमती बातें बताई हैं, आपके आने का बहुत शुक्रिया। नादरीन, आपने बातें सुनी हैं। यकीनन अगर हम एहतियाती तदाबीर और अपनी हिफाजत के लिए और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इन चीज़ों को मलहूद रखेंगे तो यकीनन बहुत फ़र्क पड़ेगा। ना सिर्फ हमारे इनफरादी तौर पर फ़र्क पड़ेगा बल्कि मुआशरे में भी फ़र्क पड़ेगा। आपके घर के अफराद भी इस बीमारी से बच सकते हैं, आपके जानने वाले, आपका मुआशरा बच सकता है। इन चीज़ों को ज़रूर मलहूद रखें। इंशाअल्लाह ऐसे ही प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।